एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि, आप लोग ज़ोडिएक के वर्क हॉर्स बनने वाले हो। अब ऐसा नहीं कि आप लोग मेहनत नहीं करते हो या लेजी हो या ऐसी कोई बात है, यू वर्क हार्ड। लेकिन टॉरस राशि वाला वर्क हार्ड करने का आपके अंदर होता नहीं है। एरीज राशि की तरह आप हार्ड वर्क नहीं करते। आप थोड़ा थकते जल्दी हो, आपको आराम बहुत ज्यादा चाहिए होता है, आपको अपनी खुशियां बहुत ज्यादा चाहिए होती हैं। तो ठीक है, आई थिंक उसमें कोई बुराई नहीं है। हम रुक रुक कर आराम आराम से काम करते हैं, हमारा अपना स्टाइल है। लेकिन इस महीने ये स्टाइल फ्लिप होने वाला है, क्योंकि इस महीने एक्वेरियस राशि को आराम हराम है। लिटरली यू डोंट केयर, आपको आराम नहीं चाहिए, आपको रिलैक्सेशन नहीं चाहिए। 5-6 घंटे की नींद मिल रही है, बहुत है। यू आर फोकस्ड ऑन वर्क एट दिस मोमेंट। अभी तक क्या हो रहा था, यू आर वेरी मनी ओरिएंटेड, पैसा चाहिए, पैसा आना चाहिए, दिस दैट दिस। पैसा ओरिएंटेड आप अभी भी हो, लेकिन आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि भाई पैसे से कहीं ज्यादा मैं काम कितना कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मैं कितना वैल्यू प्रोड्यूस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक मीन राशि की ही तरह आप लोगों के जीवन में भी बड़े स्ट्रेन से बदलाव आ रहे हैं और अपने आप आ रहे हैं। जो आपने आज तक नहीं किया था या जो आज तक नहीं कर पा रहे थे, वो अब होने लगा है। फॉर इंस्टेंस, पहले आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी थी, आपने बहुत ट्राई किया, नहीं हुई, अब अपने आप ही हो रही है। आप इतने बिजी हो कि यू आर ईटिंग ओनली वंस इन अ डे और ट्वाइस इन अ डे एंड थिंग्स आर गोइंग गुड फॉर यू। तो ये अपने आप ही स्वतः ही चेंजेस आते जा रहे हैं और आपको बहुत अच्छा लग रहा है इन चेंजेस के द्वारा, बिकॉज आप नोट करोगे कि जहां आप जाना चाहते थे आप वहीं जा रहे हो। कमाल की बात यह है कि राहु इस समय पर आपके सर पर सवार है, उसके बावजूद भी आप उतना नहीं भटक रहे हो जितना कि आप भटक सकते हो, या जितना बाकी की राशियां भटक सकती हैं। आप लोग अभी भी ट्रैक पर ही हो। इनफैक्ट ऐसा लग रहा है कि राहु आपको याद दिला रहे हैं कि बेटा तुम इस ट्रैक पे थे, तुम्हें यहां जाना था, ए साइड पे जाना था, तुम डी साइड पे क्यों चले गए। सो ये बहुत अच्छी चीज है। हालांकि इसकी वजह से आप लोगों के अंदर, हम लोगों के अंदर इरिटेशन थोड़ी सी ज्यादा बढ़ जाएगी। वी विल बी वेरी इरिटेटेड, हमें चिड़चिड़ापन ज्यादा होगा, फ्रस्ट्रेशन हम लोगों को ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि हम लोग पीछे जब समय में देखेंगे तो हम कहेंगे कि यार मैंने वक्त बर्बाद कर दिया, मैंने बहुत वक्त बर्बाद कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं तो ए रास्ते पे चल रही थी, मैं बी पर क्यों चली गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने अपनी जिद के कारण ये क्यों किया, या मैंने अपने आप को सही दिखाने के लिए ये क्यों किया। मैं चुपचाप जो रास्ता सामने था वहां पर भी तो जा सकती थी। तो इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा दिमाग में आनी शुरू हो जाएंगी। गुड न्यूज इज कि आपकी आंखों के सामने आपका जो पर्पस है वो काफी क्लियर हो जाएगा। सो दैट विल बी गुड। आपके दिल में जो भी सवाल थे वो सारे सवालों के जवाब को मिल जाएंगे। हो सकता है कि आप लोग 9 तारीख को दिल्ली में हो, 9 नवंबर को, और आप लोग प्रभा मेरे साथ अटेंड करें, जहां पर हम लोग 12 बजे से लेकर 4 बजे तक बैठेंगे, आराम से बातें करेंगे, फ्रूट्स खाएंगे, स्पिरिचुअलिटी क्या है, अध्यात्म क्या है वो जानेंगे, ज्योतिष के बारे में डिस्कशंस करेंगे, आपके मन में जो शंकाएं हैं उन सबका निवारण करेंगे। और उसके साथ साथ ही मैं आपको दुनिया की सबसे आसान मेडिटेशन एंड ब्रीदिंग टेक्निक भी सिखाऊंगी, जिसके थ्रू आप अपने अंदर इंस्टेंट चेंजेस महसूस करेंगे। और अगर आप उसे कंटिन्यू करते रहें, योर लाइफ विल चेंज फॉर श्योर, एंड दैट इज माई प्रॉमिस। तो अगर आप इस चीज को सीखना चाहते हैं, इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, तो यू हैव टू एंश्योर कि 9 नवंबर को आप लोग दिल्ली में ही रहें और 9 नवंबर को आप लोग मुझसे जरूर मिलें। जो भी लोग पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हैं वो भी ऐसा कर सकते हैं। सो यू नेवर नो, वी सिट टुगेदर, और आपको जितने भी जवाब चाहिए वो सारे के सारे जवाब आपको मिल जाएं। तो ओवरऑल अच्छी चीज है, लेकिन चिड़चिड़ाहट के साथ, गुस्से के साथ, इरिटेशन के साथ निकल कर आएगी। अगर आपको इस समय पर किसी से लड़ना है तो वो है खुद से। अगर आपको किसी के साथ एक लड़ाई जीतनी है तो वो लड़ाई खुद से जीतनी है। दैट इज व्हाट यू आर बीइंग टोल्ड। तो आगे बढ़ो इस रास्ते पे, अपने आप को जितना हो सके बेहतर बनाने की, अच्छा बनाने की कोशिश करो। और दुनिया को कुछ प्रूव करने की आपको जरूरत नहीं है। इस समय खुद को प्रूव करना है कि आप जो कर रहे हैं वो सही है, आपका रास्ता सही है, और अब आप आगे समय वेस्ट नहीं करना चाहते। इस महीने आप लोग कई सारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकते हैं। पैसों के मामले में चीजें उतनी खराब नहीं है, सो डोंट वरी, यू विल कीप अर्निंग मनी। जितना आपको चाहिए उतना पैसा आपके पास आता रहेगा, और क्या चाहिए, है ना। सो इट विल कम। अर्निंग की नई नई अपॉर्चुनिटीज भी आप लोगों के सामने आ सकती हैं, लेकिन आप कई सारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो सरकारी बॉन्ड ले सकते हो, एफडी, आरडी, लंबा म्यूचुअल फंड, यू नेम इट, आप सब कुछ कर सकते हो। लेकिन आप एक और चीज में इन्वेस्टमेंट करोगे और वो है रिश्तों पर। यूजुअली देखिए, कुंभ राशि एक ऐसी राशि होती है विच कनेक्ट्स पीपल, लोगों को साथ लेकर आती है, लोगों को
ऊपर ध्यान देती है। लेकिन इस समय पर कुंभ राशि अपने लिए रिश्ते बनाना चाहती है, लॉन्ग टर्म रिश्ते बनाना चाहती है, अपने आप से लोगों के साथ कनेक्ट होना चाहती है, लोगों के साथ जुड़ना चाहती है। सो दैट वे कुंभ राशि इज चेंजिंग लाइक एनीथिंग। और मेरे ख्याल से ये चीज बहुत ही अच्छी है, क्योंकि अब कुंभ राशि वाले लोग अपनी बात कहने से घबरा नहीं रहे। पहले ये क्या करेंगे कि कुछ अकम्प्लिश कर लिया पर बोलते नहीं थे, अब बोलने लगे हैं, अब जबान बड़ी खुलने लगे हैं। अब कहते हैं कि हाँ भाई देखो मेरा गुच्ची का चश्मा, अब कहते हैं हाँ देखो मेरा लुई विटॉन का बैग। ठीक है, लेट इट बी, इफ यू लाइक इट लेट इट बी। डरो नहीं, घबराओ नहीं, जो आपने अकम्प्लिश किया है, जो भी अचीव किया है, चाहे वो कोई मेडल हो, चाहे कोई सिद्धि हो, दुनिया के सामने दिखाने से घबराओ मत। और सही लोगों के साथ लॉन्ग टर्म संबंध भी अपने बनाओ, उससे आपको बहुत मदद मिलेगी, बहुत फायदा होगा। जहां तक रिश्तों की बात है, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में है तो चीजें ठीक हैं, कोई बहुत प्रॉब्लमैटिक चीज नहीं है। इनफैक्ट अपने पार्टनर के साथ पिछले कुछ समय पे आप क्लोज आए हो, उनको समझने का आपको बहुत अच्छा मौका मिला है, तो कंटिन्यू करो, कंटिन्यू अंडरस्टैंडिंग देम, थिंग्स विल बी गुड फॉर यू। हाँ, अगर आप लोग सिंगल हैं, इन दैट केस यू आर डिसइंटरेस्टेड, आपका कोई मन नहीं है खास। आप जानते हो कि इट विल बी गुड टू हैव समबडी इन योर लाइफ, जीवन में किसी का होना अच्छा ही होगा, आप खुश ही रहेंगे, आपको अच्छा ही लगेगा, मजा ही आएगा। लेकिन यू नो, यू नॉट रियली थिंकिंग अबाउट इट, कोई आपको स्पार्क नहीं आ रहा कहीं से, आपको कोई क्लिक नहीं कर रहा। हालांकि जहां तक फ्लर्ट करने की बात है, अपनी बात आगे रखने की बात है, वहां पे सब कुछ एकदम ठीक चल रहा है, बट वो क्लिक नहीं हो पा रहा, तो ये समस्या है। हेल्थ के मामले में चीजें डेफिनेटली थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक हैं। देखिए जो कुंभ राशि के लोग होते हैं ना, वो मेष राशि के जैसे नहीं होते, वृष के जैसे नहीं होते कि उनको यू नो हाड़ तोड़ काम में लगाया जाए। वी आर नॉट एग्जैक्टली दैट काइंड ऑफ पीपल। तो रेस्ट बहुत जरूरी है हमारे लिए, डीप रेस्ट इज एसेंशियल। काम बहुत कीजिए लेकिन रेस्ट भी पूरा कीजिए आप लोग। गर्म पानी पीते रहिए, हल्का गुनगुना पानी, और शरीर को भी हल्का सा गर्म रखिए, हॉट नहीं, लाइटली वार्म। जो भी खाना खाइए स्लाइटली वार्म, ये आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। शुगर क्रेविंग आपकी भी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, बुक्स की क्रेविंग आपकी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, सो यू मे स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन बुक्स, you may spend a lot of money on courses. If you're doing that, please get my courses. Right, so you can totally do that. इसके अलावा आप लोग लर्निंग पे बहुत सारा पैसा अपना खर्च कर सकते हो, तो सही जगह से सही चीज सीख रहे हो, इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी एवरीथिंग इज ओके, लाइफ इज गुड, योर माइंडसेट इज गोइंग टू बी वेरी स्ट्रांग, मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट। ओके, ऑल राइट देन, बाय बाय, टेक केयर।